सभी को नमस्कार। मैं शिवांगी यादव पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड जिला संघ वाराणसी की सदस्य हूँ। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। जैसा कि आज पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा है, दोस्तों स्टे होम को मद्देनजर रखते हुए इस बार का थीम है योगा एट होम विथ योर फैमिलीज। इसी कड़ी में हमारे स्काउटिंग के जन्मदाता बेडेन पावल द्वारा निर्धारित 6 व्यायाम इस लक्ष्य पूर्ति हेतु सहायक है। अगर 10 मिनट भी ये व्यायाम कर लिया जाए तो अत्यंत ही लाभ होता है। दोस्तों व्यायाम करने के लिए हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम को करने से पहले हमें सावधान की अवस्था बहुत ज़रूरी होती है। इस व्यायाम को बाईं तथा दाईं दोनों ओर से किया जाता है। इस व्यायाम को करते वक्त जब हम नीचे आते हैं तो सांस को छोड़ते हैं और जब ऊपर उठते हैं तो सांस को लेते हैं। सांस नाक से लेते हैं और मुंह से छोड़ा जाता है। इस व्यायाम को कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक बारह बार करना चाहिए। इस व्यायाम को अपनी कार्य तथा क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों इस व्यायाम को करने के लिए शरीर और सांस दोनों का सामंजस्य होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम स्काउट गाइड ने एक छोटी सी कोशिश की कि आप घर रहकर इस बीपी द्वारा बताए गए 6 व्यायाम को करें और स्वस्थ और सुखी जीवन बनाएं। धन्यवाद। तो आइए हमारे स्काउट गाइड द्वारा प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष बीपी द्वारा बताए गए 6 व्यायाम। ये हमारे BP6 का पहला व्यायाम है। इसे करने के लिए हम सबसे पहले सीधे खड़े होते हैं और अपने दोनों हाथों को तेजी से रगड़ते हैं। तब तक रगड़ेंगे तब तक हमारे दोनों हाथों में गर्मी ना आ जाए, जब तक ये गर्म ना हो जाए। और जब ये गर्म हो जाएंगे तो हम अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे विपरीत दिशा में इस तरीके से रगड़ेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से करना है और उसके बाद हम इस तरीके से अपने गालों पे रगड़ेंगे। इसे करने के बाद अपने नाक पे इस तरीके से और फिर अपने सर पे इस तरीके से और फिर हम गर्दन पे और फिर पीछे की तरफ। इसे हम कम से कम 6 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 12 बार करते हैं। इसे करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम खड़े होकर एक निश्चित स्थान पे करें। इसे हम सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर अपने बिस्तर पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि हमारे चेहरे पे जो छिद्र होते हैं वो भर जाते हैं और अपने चेहरे पे एक अलग सा निखार आ जाता है। ये हमारे बीपी एक्सरसाइज का दूसरा व्यायाम है। ये हमारे चेस्ट के लिए फायदेमंद होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विश्राम की अवस्था में खड़े हो जाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को नीचे की ओर ले जाएंगे और दोनों हथेलियां बाहरी ओर होंगी और नजरें सामने। उसके बाद से हम धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए बोलेंगे थैंक्स थैंक्स। दोबारा करते हैं। हम हथेलियां बाहर की ओर होंगी, हम सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे, नजरें सामने, थैंक्स, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं विशाल कुमार विश्वकर्मा। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे व्यायाम की तरफ, जो कि हमारे पेट के लिए। इस व्यायाम को करने से हमारा पेट हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। इसे हमें करने के लिए सबसे पहले सावधान की मुद्रा में होकर के अपने हाथों को सामने खड़ा करना है। ऐसे एकदम सीधा रहना चाहिए। यहाँ से सांस भरते हुए अपनी दाहिनी ओर जाएंगे। आराम आराम से जितना कोशिश करें कि पीछे से अधिक जाए। यहाँ सांस छोड़ेंगे, फिर यहाँ सांस भरेंगे। पल सेकंड के लिए यहाँ पे रुकेंगे, फिर इसके अपोजिट साइड जाएंगे सांस को भरते हुए। यहाँ से सांस छोड़ेंगे, फिर यहाँ से सांस को भरेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला राउंड। इस व्यायाम को हमें कम से कम 6 बार तो करना ही चाहिए। जिसे करने से हमारा पेट, मैंने बताया ना, हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। इससे हमें पेट में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। यदि पेट में किसी प्रकार का गैस भी बना रहेगा तो वो भी बाहर की ओर निकल जाएगा। तो धन्यवाद।
ये हमारी BP6 का चौथा व्यायाम है। यह व्यायाम हमारे घर के लिए होता है। इस व्यायाम को करने के लिए सबसे पहले हम विश्राम की अवस्था में आते हैं। इस व्यायाम को करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को अपने कान की सिधाई में सर के ऊपर रखेंगे इस तरह, और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। उसके बाद हम सांस खींचते हुए दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर घूमेंगे। उतना ही घूमेंगे जितने में आप कंफर्टेबल हो। दाईं तरफ बाईं तरफ आते आते हम अपने सांस को छोड़ देंगे। फिर हम दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर घूमेंगे और बाईं तरफ आते आते हम अपने सांस को छोड़ देंगे। इस व्यायाम को 6 से 12 बार करना है। 6 बार आप क्लॉकवाइज और 6 बार आप एंटी क्लॉकवाइज इस व्यायाम को कर सकते हैं। ये हमारे BP6 का 5वां व्यायाम होता है। ये हमारे शरीर के निचले भागों के लिए होता है। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले विश्राम की स्थिति में आएंगे। अपने कंधे के बराबर अपने पैर को फैलाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस प्रकार से ले जाकर के सांस को खींचेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को खोल देंगे और धीरे धीरे सांसों को खींचते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। हम जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। जबरदस्ती अपना शरीर पर दबाव नहीं डालेंगे और फिर अपनी सांसों को खींचते हुए उसी प्रकार उसी अवस्था में जाएंगे। इस व्यायाम को हम 12 बार कर सकते हैं। अपनी अवस्था अनुसार हम इसे 6 बार भी कर सकते हैं और ये हमारे शरीर में पेट के लिए, पिंडियों के लिए और अमाशय के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अब आइए चलिए छठवां व्यायाम, जो कि वो आखिरी व्यायाम है। ये हमारे पैरों के पंजों एवं उंगलियों के लिए है। सावधान की अवस्था में रहेंगे। पैर बाहर क्यों चलेगा। सांस को भरते हुए नीचे जाएंगे। जितना बैठ सके उतना बैठने की कोशिश पूरा करेंगे। फिर सांस को छोड़ के फिर भरते हुए आएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे सांस को छोड़ देंगे। हर व्यायाम को हम 6 बार, 3 बार, 12 बार कर सकते हैं। इससे अगर हम रोजाना करें तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। काफ़ी आसान ये व्यायाम है, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी सेफ रह सकती है। खुद को तन मन से शक्तिशाली बनाएं और सभी मिलकर योग अपनाएं।